हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, टॉपिक होगा आपका पोएम का फादर टू सन। आपका एक पोएम है, इसकी पोएट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत अच्छा लगेगा पोएम सुन के आपको। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे एस बी स्टडी को। और लास्ट तक आप सबसे पहले पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा फादर टू सन का टॉप 20 एमसीक्यू, जो इम्पोर्टेंट हो गया आपका केवीएस पीजीटिक्स एग्जाम के लिए, क्लास 11th के लिए। आइए फ्रेंड्स, तो इसको आते एक्सप्लेन करेंगे आपके हिंदी में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट स्टांजा है इस पोएम का। ठीक, देखिए पहले पूरे हम पढ़ते हैं स्टांजा को। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट स्टांजा का पूरा पोयम है। देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहा जाता है डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता था बच्चे को। वी हैव लिव टुगेदर, जो हम दोनों एक साथ रहते थे, जो हम दोनों एक साथ अपने घर में रहते थे, तो मैं कभी नहीं समझा। तो मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका। ठीक है, रहते थे सेम हाउस में फॉर ईयर्स, कुछ वर्षों से। आई नो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग ऑफ ही, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फादर अपने सन के बारे में बताते हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल एट हैव आई किल्ड। तो इसलिए मैं उसके साथ अब चाहता हूँ बनाने के लिए रिलेशनशिप, मतलब चाहता हूँ बनाना संबंध, कोशिश करूंगा। ठीक है, ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिश करूंगा, जैसा वह समय था। क्या था? जब वह छोटा बच्चा था। क्या था फ्रेंड? जब छोटा एक बच्चा था। ठीक है, चलिए आते हैं स्टांजा नंबर 2 में। आई होप अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आइए आते हैं फ्रेंड्स स्टांजा नंबर 2, आपको करेंगे पोएम का एक्सप्लेन। मतलब 2 कहता है आपका, देखिए स्टांजा नंबर 2 है आपका, क्या कहता है जरा देखिएगा कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, there's no sign of understanding in the air, this child is built to my design, yet what he loves I cannot share। कि कहता है फ्रेंड्स कि द सीड, सीड का मतलब होता है बीज, आई स्पेंट और सोन का मतलब होता है बोना। ठीक है, कहता है कि द लैंड इन हीज एंड नन ऑफ माइन। कहते यह जो संबंध वो दिखाता है, जो बीज बोने का, जो मैं सब कुछ क्या किया, लगा दिया, बो दिया। ठीक है, यह वही धरती है जो मैंने बोया है, यह उसी जमीन है। ठीक है, फिर कहता है कि जमीन पर मैंने बो दिया। नन ऑफ माइन, जो मेरी नहीं थी। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम बातें करते हैं एक अजनबी के जैसा, मतलब एक अनजान व्यक्ति के जैसा हम लोगों की भांति बात करते हैं। देयर्स नो साइंस, में कोई साइन मेल मिलाप नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हम वातावरण से किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जो समझते नहीं हैं। दिस चाइल्ड, मतलब यह बच्चा, बिल्ड टू माई डिजाइन, जो इससे बनाया गया है, तैयार किया गया है। लव्स आई कैन नॉट शेयर, जो मैं उसे बांट नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, आइए आते हैं स्टांजा नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं फादर टू सन का। देखिए फ्रेंड्स, स्टांजा नंबर ये 3 है फादर टू सन पोएम का। साइलेंस सराउंड्स अस। देखिए साइलेंस मतलब क्या होता है? खामोशी, जो चारों तरफ जो बताता है। कैसे? आई वुड हैव हिम प्रोडिगल returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love। अब देखिए, साइलेंस वर्ड मतलब होता है चुप्पी, जो हमारे चारों तरफ होती है। ठीक है, जो हम चारों तरफ क्या है, घिरा होता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। देखिए प्रोडिगल मतलब होता है फालतू का खर्च करना। ठीक है, इसको कहते हैं फिजूल खर्ची करना। टर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, जब वो घर लौटना स्वीकार कर लेगा। ठीक है, द होम ही न्यू, तब वो जानेगा। अदर देन सी मेक एंड मूव, वो अपने इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो क्या देखेगा। आई वुड फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा याचना करना, मतलब क्षमा कर देना। ठीक है, टू सेपिंग फ्रॉम सोरो, सोरो का मतलब क्या होता है? उदास होना। ठीक है, सैड का तो उदास, तो दुखों से क्या करूंगा, ए
न्यू लव, तो एक मैं नया को प्यार का क्या करूंगा, लव को निर्माण करूंगा, बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया स्टैंजा नंबर आपका थर्ड। आइए आते हैं स्टैंजा नंबर फोर, आपका बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स स्टैंजा नंबर फोर क्या कहता है, नंबर लास्ट फोर पोएम का है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, साथ में हाथ रह दोनों रहते हैं साथ ही साथ। वन सम ग्लोब, एक कोई रहते हैं दुनिया में, एंड द सेम लैंड, और वही दुनिया में एक ही धरती पर रहना है। ठीक है, ही स्पीक्स, वह कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ सका। और देखिए कहता है वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना, क्यों गुस्सा जो है वो पैदा हो गया और हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम लोग का दोनों का हाथ जो है पूरा क्या थे, खाली थे। ठीक है, पूरा मतलब खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। क्या होता है, तो हम अपने पिता अपने पुत्र क्या कहें, दोषी न ठहरा कर हम क्या करेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड में एक जीवन शैली के अंतर को दोषी मानते हैं, और यहाँ पे क्षमा हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा चारों स्टांजा था। मतलब कि हम लोग क्षमा की इच्छा करते हैं, खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं, और मिलने का क्या कर रहे हैं, बहाना ढूंढते हैं। ये फ्रेंड्स आपका स्टैंजा नंबर चार कंप्लीट हो गया। अब आते हैं देखिए इसके एमसीक्यू पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एमसीक्यू कहता है फादर टू सन केबीएस पीजीटी एग्जाम 2023 और क्लास 11th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एबीसीडी आपके सामने लेके आ रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन के आपको बताना है, पोएट का नाम आपको बता जिक्र कर दिए कि कौन है, एलिजाबेथ जेनिंग्स से, मिस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए टू कहता है व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट, क्या कहता है पर्सन पोएट के बारे में, यहाँ पोएम में क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, तो अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन की भी अनसेटलिंग, मतलब नहीं सेटल संबंध वो नहीं हो पाता है, वो चीज़ को इस पोएम में बताता है। आइए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड कहता है हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी, कितना हाउ सन का कितना एज था उसमें, वो कह रहा है। ठीक है, देखिए जब वो बड़ा बढ़ रहा था, ग्रोन अप कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है फादर टेल्स हिम दैट ऑल द पी दैट हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, सेम हाउस में रहना है कुछ वर्षों तक, तो क्या होगा, डजंट अंडरस्टैंड हिम, हम उसको क्या हो समझ नहीं सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन ही ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, जब बनाना चाहा विथ हिम इन हिज बचपन में, यानी बचपना में, तो क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स उस समय क्या होता है, हिज एफर्ट्स, उसका प्रयास जो है वो क्या हो गया, बेकार पड़ गया। फाइव का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर छः कहता है डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या फादर जानता था उसके डिसलाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, तो नहीं जानता था। नो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो पोएम को एक्सप्लेन उसी से 20 एमसीक्यू आपको करवाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। Why does the father use I in a line? कौन क्या यूज की, the seed I spent or sown it where he was talking about communication gap, क्या चीज़ के बारे में यूज किए हैं, तो यूज किया गया है टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप को यूज किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिक्स, मतलब इतना प्रयास फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, वाई द सन एबल टू अंडरस्टैंड ही, सॉरी फ्रेंड, तो यहाँ पे करता है नो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज ब्यूल्ड टू माई डिजाइन एट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, कौन सा, तो हिज सन लुक्स लाइक हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, कोई चीज़ शेयर नहीं करता था यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में यूज किया गया प्रोडिगल
इसका मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग मनी फ्रीली, आसानी पूर्वक इसको क्या करना, खर्च करना, ठीक है, स्पेंडिंग करना, मनी को फिजूल खर्ची करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर का था, इज देयर ए साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, क्या बताता है। यस, साइलेंस था, चुप्पी था, यस था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का आता है फ्रेंड्स आपका, सिंस हिज सन वाज प्रोडिगल, फिजूल खर्ची करता था, व्हाई डज ही वांट हिम टू कम बैक होम, वापस कब आया, टू मेक अमेंड्स विथ हिम, सुधार करने के लिए वापस वो आया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड हिज सन वर्ल्ड, क्या चाहता था वो। देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट एट ऑल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की ओर बढ़ते हैं, वाई वॉज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम, वो क्यों फादर जो है रेडी हो गए, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करने के लिए, उसे रेडी क्यों हो गए, बिकॉज टू लेट गो ऑल द सॉरोज, मतलब तो उदास था, ही हैड इनसाइड था, उनके अंदर था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते देखिए 15 की ओर। 15 नंबर कहता है, when the son spoke for the first time, जब जो है सन पहली बार कहा, does he also sad, उदास था, about the distance between the, जो उन लोग के दोनों के बीच में दूरी था, तो उदास था, तो क्या था। देखिए फ्रेंड्स, यस ही डिड सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए आते हैं 16 नंबर की ओर। व्हाट डज द सन शेयर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, के बारे में क्या बात होती है, तो ये होता है ही इज एट ए पॉइंट, एक बिंदु पे था, वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर की ओर, फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर एराइज, एराइज मतलब होता है जो है उत्पन्न कब हुआ, उनके गुस्सा को जो है कब हुआ, तो ये आउट ऑफ हिट सैडनेस, कब हुआ, उसके उदासीपन से हुआ, 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते फ्रेंड्स 18 नंबर की ओर, व्हाट हैपेंस व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर्स टू सीक, क्या होता है। देखिए एफर्ट्स जो इसका है वो बेकार पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन, मतलब हमेशा बेकार पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स आते हैं 19 नंबर की ओर, फाइंड आउट द सिमिली, देखिए आपको ढूंढना है सिमिली, ठीक है, यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन, चार ऑप्शन दिए, बताना इसमें सिमिली कहाँ है। देखिए फ्रेंड, लाइक एज जहाँ होता है जनरली वो सिमिली का बात किया जाता है। देखिए फर्स्ट में तो साइलेंस सराउंड अस हो गया, सेकंड में द सीड आई स्पेंड और सोन हो गया, थर्ड में देखिए ऑप्शन में सीन देखिए दिया है फ्रेंड्स, स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यहाँ देखिए आपका सिमली का यूज किया गया, लाइक कारण से यहाँ सिमली है, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर, फादर टू सन के पोएम का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिट्रेशन, इनमें से कौन सा एलिट्रेशन का मतलब होता है, अनुप्रास अलंकार कौन सा है। देखिए जब कोई दो कॉन्सोनेंट लेटर एक के बाद एक वर्ड में होता है, इट इज कॉल्ड, उससे एलिट्रेशन कहते हैं। देखिए साइलेंस सराउंड्स, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और कहीं पे है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे साइलेंस साउंड्स जो है इसमें एलिट्रेशन यूज किया गया है। आई होप अच्छा लगा फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं, लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।